अस्सलाम वालेकुम। रबिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और डायबिटीज टेली केयर को फॉलो कर रहे होंगे और उसकी तमाम वीडियोस जो हमने आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है यूट्यूब पे उसे आप देख रहे होंगे और फॉलो भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज एंड किडनी डिजीज के लिए हमने जनवरी का मंथ इसको डेडिकेट किया हुआ था और हम इस पे बहुत सारे डिस्कशंस भी कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीजें जो है वो इस पे हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें फायदेमंद साबित हो रही होंगी। इसी सिलसिले में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो पेंडिंग में थी और वो एक आप लोगों का सवाल था कि आखिर डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी फंक्शन चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने लाजमी है, जरूरी है और इन टेस्ट की क्या कहना चाहिए कि इनसे हमें क्या पता चलता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो कैसे वेरी करते हैं, किस स्टेज पे जाके कौन सी ट्रीटमेंट होती है। तो ये हम बातें जो है वो आज आपके साथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो ये चीजें बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी और आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और डिफरेंट वैरायटी हम जो है वो डायबिटीज के साथ इंशाल्लाह ताला लेकर आते रहेंगे। ठीक है जी। हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि आप लोगों को कुछ वैल्यूज हैं, कुछ टेस्ट के नाम हैं, वो आप लोगों के पास रिटन फॉर्मेट में आ जाए। तो जैसे आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है कि टेस्ट विच आर नीड टू डायग्नोज किडनी डिजीज अमंग डायबिटिक पेशेंट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये देखें कि आखिर सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये टेस्ट कब करवाने चाहिए। तो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं जब उन्हें डायग्नोस होने के 5 साल का अरसा गुजर जाता है तो दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज। तो ऐसे वक्त में हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको 5 इयर्स ऑफ डायबिटीज के बाद अपना किडनी फंक्शन एनुअली चेक करवाना चाहिए अगर उनकी ज्यादतीज को 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी तरीके से जो हमारे टाइप 2 के पेशेंट्स हैं उनको तो हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है और हमारी रिकमेंडेशन होती है और हम यही जो है वो सजेस्ट भी करते हैं, लिख के भी देते हैं कि तमाम टाइप 2 के पेशेंट जब डायग्नोस हो तो उसी वक्त जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेने चाहिए और उसके बाद हम साल के साल इस चीज को रिपीट करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता लेकिन इंटरनेशनली यही ऑथेंटिकेशन है कि जो सबसे पहला हमारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो हम ये होता है कि हम पेशेंट से ये कहते हैं कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करवा के आए। जैसे कि मैंने अगर आप लोगों ने मेरी किडनी डिजीजेस की वीडियो देखी हो तो हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था कि डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी डिजीज होती कैसे है और आप सबको मैं थोड़ा सा ये रिवाइज कर दूं और उसमें मैंने कहा भी था कि इन चीजों को जरूर जहन में रखिएगा कि जब हम आपसे टेस्ट की बात करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट डायबिटिक किडनी डिजीज में जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो आपको पता है कि किडनी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें जो अपर पार्ट होता है उसमें एक जाल बिछा हुआ होता है जो कि फिल्टर करता है हमारी उन तमाम चीजों को जो हमें रिक्वायरमेंट है और जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो यूरिन में आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन की तरफ चले जाते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो दोबारा किडनी की टनल से निकल के दोबारा फिल्टर होके हमें मिल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में मैकेनिज्म, हमारे जिस्म का मैकेनिज्म रखा हुआ है ताकि हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है वो जाया हो जाए और जो हमें चाहिए वो चीज हमें मिलती रहे। होता ये है कि हमारे जिस्म में जैसे आपको पता है कि हमारा जिस्म क्या है, हमारे जिस्म में खून है और खून का जो पोर्शन मेजर पोर्शन है वो पानी है। पानी जो है अगर आपको पता है कि पानी कैसा होता है, बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, बहता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पानी को एक कब्जे में रखा हुआ है कि पानी बहता नहीं है और शरियानों में एक सलामत मतलब ट्यूब के अंदर जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ फ्लो कर रहा होता है। बहुत टेक्निकल बात है लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी डिजीजेस के हम जो टेस्ट करवा रहे होते हैं वो क्यों करवा रहे होते हैं और आपको जो अलामत नजर आती है वो क्यों आती है। तो बताने का बात ये थी कि हमारे खून में मौजूद जो पानी है वो
एक कंसिस्टेंसी के साथ कैसे फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन। हमारे खून के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है, एक्चुअली प्रोटीन की एक वैरायटी है एल्ब्यूमिन, वो हमारे पानी को क्या करता है कि वो बहने देता और एक उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। जब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है तो क्या होता है कि ये चीजें हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है। बट जब किडनीज खराब होती हैं डायबिटीज की वजह से या व्हाट्सोएवर रीजन, अगर डायबिटीज की वजह से खराब हुई है तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि किडनीज का जो मेजर फंक्शन प्रॉब्लम में आता है वो होता है उसका फिल्टर प्रोसेस। यानी कि अगर आपने कहीं अपने घर में भी नल में फिल्टर लगाया हुआ है और अगर फिल्टर का कहीं एक पोर्शन जो है वो बड़ा सुराख बन जाए तो कचरा जो है, मतलब आपका जो आप पानी भर रहे हैं फिल्टर से, वो कचरा भी उस पानी में आने लगता है। इसी तरीके से जब किडनी का फिल्टर मैकेनिज्म खराब होता है तो एल्ब्यूमिन एक वो प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मली फिल्टर नहीं होती है, लेकिन अगर किडनी डिजीज हो जाए और वो जाल जो हमारे गुर्दे में एक फिल्टर मैकेनिज्म बना हुआ है जाली की फॉर्म में, वो जाली जो है वो सुराख होना शुरू होता है और वो एल्ब्यूमिन को आने देती है, प्रोटीन को यूरिन में भेज देती है, उसको वो सही फिल्टर नहीं कर पाती है, जिस्म में वापस डाल नहीं पाती है, तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि तीन चीजें हो रही है। प्रोटीन का जब लॉस होना शुरू होता है यूरिन में तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको, ये सबसे पहला साइन है, यानी कि अगर एक हट्टा कट्टा बंदा है और उसको 8-10 साल से डायबिटीज है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको कहते हैं कि यूरिन में मौजूद माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवा के आए। अक्सर ये नाम नहीं सुना होता है और ये टेस्ट जब हम लिख के देते हैं तो समझ में नहीं आता। इस टेस्ट के तरीके दो होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपका जो मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन है, याद रखें हमेशा कि जब आप डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज को रूल आउट करने जा रहे हैं और उसका जो यूरिन सैंपल दे रहे हैं वो कोशिश करें कि फ्रेश मॉर्निंग सैंपल दें। फ्रेश मॉर्निंग सैंपल देने से क्या होगा कि आपका जो यूरिन है वो प्रॉपर तरीके से, जो फर्स्ट वाइट का यूरिन होता है उसमें जो प्रॉपर इसकी जो क्वांटिटीज होती है वो इवेलुएट हो जाती है और उसका बड़ा जो है आपको कोई भी फॉल्स नेगेटिव की तरफ नहीं जाता और प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट यूरिन सैंपल जो होता है मॉर्निंग का, वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि यूरिन में मौजूद क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एल्ब्यूमिन आना तो नहीं शुरू हो गया। एल्ब्यूमिन आना शुरू होने का मतलब यह है कि किडनी डिजीज की तरफ जा रही है, डैमेजिंग की तरफ जा रही है। इसकी वजह से आपके जिस्म में मौजूद जो खून के अंदर पानी है, जब वो एल्ब्यूमिन की वजह से बाउंडिंग फॉर्म में मौजूद था, आराम से अपनी वेसल्स के अंदर यानी कि शरियानों के अंदर बह रहा है, वो एल्ब्यूमिन ना होने से क्या होता है, पानी इधर उधर से रिसना शुरू हो जाता है। मेक श्योर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन लेकर आए। मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरे पास कोई वीडियो हुई इस प्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से किडनीज का जो जाल है वो डैमेज होता है और डैमेज होने के साथ आपको उसमें एल्ब्यूमिन यूरिन में जाता है, तो जिस्म में मौजूद जो शरियाने हैं उसमें मौजूद जो पानी है वो शरियानों में से रिस के जो साथ के जो टिश्यूज होते हैं उसमें जाना शुरू हो जाता है। जब जाना शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये चीजें कंडीशन ज्यादा डैमेज होती है, ज्यादा एल्ब्यूमिन यूरिन में जाता है, ज्यादा खून में एल्ब्यूमिन की कमी होती है, पानी ज्यादा फ्लो करता है, ज्यादा फ्लो करता है और उसकी वजह से जो सबसे पहली कंप्लेन पेशेंट लेकर आता है वो होता है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव में सूजन आ गई है, मेरे एक पाँव में सूजन है या दोनों पाँव में मेरे सूजन रहने लगी है। तो पाँव का सूजना is one of the alarming feature in diabetic patients के प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसका एल्ब्यूमिन यूरिन में जा रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हर पेशेंट जो डायबिटीज के साथ आए या तो हम उसका माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया जरूर करवाते हैं और करवाना चाहिए भी। अगर कोई डॉक्टर मुझे सुन रहे हैं जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारी प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि यूरिन एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, अक्सर हम यूरिन डीआर करवा लेते हैं, उसमें भी हमें प्रोटीन्स का आइडिया हो जाता है, बट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया इज अ स्पेसिफिक टेस्ट कि जिसमें हमें पता चलता है कि जिस्म से एल्ब्यूमिन कितना ब्लड से लॉस हुआ है टुवर्ड्स यूरिन। तो दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ये होती है कि 30 to 300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर अगर है तो ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो एल्ब्यूमिन यूरिन के अंदर होता है वो लेस देन 30 होता है, दिस इज नॉर्मल। अगर लेस देन 30 है नॉर्मल है, ठीक है।
लेकिन 30 से ऊपर आना शुरू हुआ है तो 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हम उसे कहते हैं कि ये आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है। 300 से ज्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया हो गया, यानी कि प्रोटीन की लार्ज क्वांटिटी जो है वो यूरिन में आना शुरू होगी। वो इंशाल्लाह मैं भी आपको स्टेजेस बताती हूँ कि कितने डिजीज के क्या होते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी से वैरी करती है सारी। ठीक है जी, तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया अगर 30 टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ किडनी डिजीज। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है सीरम क्रिएटिनिन, जो यूजुअली हम सीरम यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो टेस्ट करवा रहे होते हैं, ये खून का टेस्ट होता है। खून में मौजूद, अगेन दिस इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली हमारे यूरिन में चला जाता है। ठीक है, क्रिएटिनिन को हमारे यूरिन में नहीं जाना चाहिए, हमारे ब्लड में, सॉरी क्रिएटिनिन, आई एम सो सॉरी, क्रिएटिनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे यूरिन में चला जाता है, दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हमारे ब्लड में नहीं जाना चाहिए। किडनीज उसे ऐसे फिल्टर करती है कि इट विल नॉट रीअब्सॉर्ब बैक और वो सीधा यूरिन में चला जाता है। लेकिन अगर इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी जो हमारे जिस्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है क्रिएटिनिन मसल्स की मेटाबॉलिज्म से, क्रिएटिनिन कुछ अमाउंट ब्लड में रहती है जो कि बहुत ही लिटिल बिट है, लेस देन 1, हम जो है उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जिस्म में रहती है, जिसमें आप, तो सीरम क्रिएटिनिन जो है अगर मोर देन 1.2 वुमेन में और मोर देन 1.4 अगर मैन में ब्लड में रहना शुरू हो गया है तो इट इज इंडिकेटिव के डायबिटिक किडनी डिजीज स्टार्ट हो गई है। यानी कि अगर हम जनरली कहते हैं कि लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल। अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है तो फिर हमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी करवानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है EGFR. That is a very important thing. EGFR is the rate of glomerular filtration. Glomeruli क्या होता है? किडनी की वो जाली जहां से फिल्टर होना है, उस पोर्शन को हम कहते हैं ग्लोमेरुला हमारे मेडिकल टर्म में। यानी कि सिंपल सी एक जाली लगी हुई है और ये जाली जो है वो हमारी तमाम चीजों को फिल्टर कर रही है। EGFR उस फिल्ट्रेशन का रेट देखना होता है। किडनीज जितनी अच्छा काम कर रही होती है उतना अच्छा उसका फिल्ट्रेशन रेट होता है। नॉर्मली जो वैल्यूज हमारे पास दी हुई होती है वो होती है कि मोर देन 90 जो है EGFR इज नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज होना शुरू हुई है डायबिटीज की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और तमाम रिस्क फैक्टर जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताए थे, अगर किडनीज डैमेज होना शुरू होती है तो ये फिल्ट्रेशन रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस रेट में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये देखना होता है कि आपके खून में क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। इन तीनों चीजों से जो रेट कैलकुलेट होता है ये जो है वो इंडिकेट करता है कि आप किडनी डिजीज के किस लेवल पे हैं, आया तो हेल्दी है या फिर आप किसी एबनॉर्मलिटी की तरफ है। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये भी अक्सर आपने देखा होगा ACR के नाम से ये टेस्ट होता है। वेरी सेंसिटिव टेस्ट टू डायग्नोज किडनी डिजीज अमंग डायबिटिक पेशेंट। ये यूरिन टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिन में मौजूद, जैसे अब मैं वापस बता रही हूँ आपको, यूरिन में एल्ब्यूमिन नॉर्मली बहुत कम आता है, अगर वो ज्यादा आना शुरू हो गया डैमेजिंग है। इसी तरीके से यूरिन में क्रिएटिनिन नॉर्मली ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में चूंकि फिल्ट्रेशन सही नहीं होती है तो क्रिएटिनिन जिस्म में रहना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर रहना शुरू होती है। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, यानी कि एल्ब्यूमिन ज्यादा यूरिन में, क्रिएटिनिन कम, जितना ज्यादा रेशो उतनी ज्यादा किडनीज डैमेज हुई है। ठीक है, तो ये ACR रेशो होता है। अब सवाल ये है कि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम फर्स्ट बेसलाइन में करवा लेते हैं। सीरम क्रिएटिनिन हमारा बेसलाइन टेस्ट होता है, अगर हमें जरा सा भी डिमार्केशन होती है हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी करवा लेते हैं। ये दो चीजें हमें डेफिनेटली आइडेंटिफाई करती हैं कि पेशेंट की किडनीज कैसे वर्क कर रही हैं। फिर अगर हमें किडनीज का क्रिएटिनिन का लेवल हाई लगता है तो फिर हम EGFR की तरफ जाते हैं, कि वो यूजुअली हम कहते हैं लैब्स वालों को वो कैलकुलेट करके देते हैं, प्रॉपर उनका फॉर्मूला होता है जिसके जरिए EGFR की कैलकुलेशन भी हो जाती है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है? एक सैंपल में अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया तो हम फौरन से नहीं, हम जो है ना इसको इंडिकेट करते हैं कि ये किडनी डिजीज है। अगर 3 to 6 मंथ्स के पीरियड में 3 सैंपल लिए हैं और 2 सैंपल आपके जो है
उसमें जो भी आपका टेस्ट है, खासतौर पे ये ACR रेशो हमारे लिए ज्यादा उस वक्त आइडेंटिफाइबल होता है। अगर सीरम क्रिएटिनिन जरा सा बढ़ा हुआ आया है और दूसरी हिस्ट्री हमें इंडिकेट कर रही है अनकंट्रोल शुगर की, तो फिर हम ट्रीटमेंट प्लान उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। लेकिन ACR रेशो जो है उसके लिए हम 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं कि 3 सैंपल में अगर 2 हमारे पास ACR सैंपल्स एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो हाई आया है, तो इट इज इंडिकेटिव कि हमें कोई एक्शन प्लान करना है, खास तौर पे जब बहुत ज्यादा रेशो जो है वो डैमेजिंग हो। अगर आप ये देखें तो इसको थोड़ा सा जूम करके आपको देखना पड़ेगा। ये है किडनी डिजीजेस की स्टेजेस, यानी कि आप जो भी टेस्ट करवाते हैं किडनी के, क्रिएटिनिन हो गया, EGFR हो गया, आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो गया, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम किडनी डिजीज के स्टेजेस बनाते हैं और स्टेजेस की बेस पे ट्रीटमेंट डिजाइन होती है। ठीक है जी। तो अगर तो आपका GFR मोर देन 90 है और यूरिन में एल्ब्यूमिन की एक्सप्रेशन लेस देन 30 है, तो आप स्टेज 1 पे हैं, यानी कि आप बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है। और आप ये स्टेज वो होती है कि जिसमें किडनीज में कोई डायबिटिक पेशेंट अगर मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं, तो उनमें फिर ये चीजें ये है कि अंदरूनी कुछ चेंजेस होना शुरू हो रही होती है, लेकिन ये GFR और एल्ब्यूमिन पे अभी फर्क नहीं डाला है। ठीक है। स्टेज 2 तब होता है जब GFR फॉल होना शुरू होता है 60 to 89, यानी 90 से ड्रॉप होकर जब वो 60 तक आता है, 60 से 89 के बीच में है, तो आप स्टेज 2 कहते हैं उसे। और उस वक्त हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन की एक्सप्रेशन कितनी है, वो भी 30 से 300 की तरफ जाना शुरू होती है। ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 जो है उसमें GFR मजीद फॉल डाउन होता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा होता है, 30 to 300 ही रहता है, लेकिन GFR फॉल होता है, तो हम स्टेज 3। ठीक है। इस हर स्टेज की अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। स्टेज 4 जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहलाती है, जिसमें GFR मजीद फॉल होता है और एल्ब्यूमिन मजीद एक्सक्रीट होता है, ग्रॉस प्रोटीन यूरिया होता है मोर देन 300। अच्छा, ये यूजुअली आप देखें अगर, तो स्टेज 1 जब डायबिटिक पेशेंट डायग्नोस होता है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर टाइप 1 स्टेज 1। ठीक है। स्टेज 1 उनको हो ही चुकी होती है, क्योंकि डायबिटीज जब डायग्नोस होती है तो एक अरसे तक वो एक साइलेंट स्टेज में रहती है और डैमेजिंग जिस्म में काफी हो जाती है, तब वो डायग्नोस होती है। खास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट 5 इयर्स में चांसेस होते हैं अगर तो अनकंट्रोल रही है और तमाम वो रिस्क फैक्टर्स जो अगर मैंने आपने पार्ट 2 वाला देखा हो, अगर वो रिस्क फैक्टर कंटिन्यू है, यानी कि आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया, आपने अपनी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं की, आप मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या आप स्मोकर्स हैं, आप अल्कोहलिक्स ले रहे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर क्या होता है कि किडनीज मजीद डैमेज होती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ है, तो ये चीज मजीद डैमेज कर रही होती है। ठीक है जी। तो स्टेज 2 जो है वो साइलेंट स्टेज होता है, लेकिन GFR उसमें फॉल डाउन होना शुरू होता है। स्टेज 3 में इंसिपिएंट स्टेज कहलाता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ही होता है, लेकिन GFR मजीद फॉल करता है। स्टेज 4 में प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रही है और GFR मजीद फॉल हो रहा है। और स्टेज 5 यूरेमिक स्टेज कहलाती है, एंड स्टेज कहलाती है, और इसमें GFR जो है वो मजीद फॉल होता है और प्रोटीन यूरिन में और ज्यादा बढ़ते हैं। EGFR फॉल होने का मतलब ये है कि आपका क्रिएटिनिन आपके जिस्म में बहुत ज्यादा हो गया है। जिस्म में क्रिएटिनिन का ज्यादा होना किडनीज की डैमेजिंग की निशानी होती है और प्रोटीन का यूरिन में एक्सक्रीट होना। तो कंक्लूजन ये है आज की वीडियो का कि आपने टाइप 2 डायबिटिक एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस मस्ट रूल आउट योर किडनी डिजीज। ठीक है। उसके बाद आपने 6 मंथ्स टू 1 ईयर में अपना एटलीस्ट कुछ नहीं तो सीरम क्रिएटिनिन जरूर कराना है। अगर आप 1 या 1.1 या 1.2 तक है तो यू आर एट नॉर्मल स्टेज, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्रिएटिनिन और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया दो चीजें ऐसी टिपिकल साइंस हैं जो कि आपको पता दे देती है कि आपके जिस्म में डायबिटीज की वजह से किडनीज डैमेज तो नहीं हुई है। तो प्लीज ये वीडियो आज हमारी यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह इसकी कंटिन्यूएशन में हम इसी स्टेज से शुरू करेंगे कि हर स्टेज की हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मेंशन करेंगे कि हर स्टेज की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगर किडनी डिजीज हो जाए तो क्या हमें कुछ ग़िज़ाई एहतियात करनी होती है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए।
अपने टेस्ट बाकायदगी के साथ कराइए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ज़्यादतीज़ के साथ आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।